हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज बॉक्स अवेलेबल इन टीके इंटर। ठीक है। मैसेज बॉक्स मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, हर प्रकार का मैसेज बॉक्स आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टीके इंटर से सब चीज इंपोर्ट करवा लूंगा। टीके फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। और फिर क्या होता है कि हर चीज इंपोर्ट नहीं होता है, कुछ को नाम से ही हम लोगों को इंपोर्ट करवाना होता है। उसी प्रकार से मैसेज बॉक्स, जो मैसेज बॉक्स हम लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम लोगों को एक लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है। अब एक विंडो चाहिए, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, विंडो इक्वल टू देन टीके ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। और उसके बाद इसको ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग मेन लूप को कॉल करते हैं। ठीक है। यहाँ तक हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक विंडो मिल जाएगा। तो भैया इस विंडो का हम लोग थोड़ा से उसका हाइट और वाइट भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे जियोमेट्री फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में यहाँ मैं दे दूंगा इसका 600 मल्टीप्लाई इंटू 600। तो ये इसका वाइड और हाइट हो गया है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें एक बटन में बनाने वाला हूँ। तो बटन बनाने के लिए BUTTON बटन फंक्शन का यूज होता है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये बटन किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, इसी विंडो के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे विंडो पास करेंगे हम लोग। और उस बटन के ऊपर में क्या लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर में लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ, शो SHOW शो इन्फो। मतलब पहला टाइप का जो आपका मैसेज बॉक्स है शो इन्फो, उसको हम लोग इस बटन के द्वारा दिखाएंगे। और उसके बाद कॉमा, देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कमांड, और ऊपर में मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो उस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ माई इन्फो, या फिर यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं वही, शो अंडरस्कोर इन्फो दे देते हैं। और उसके बाद में ऊपर में यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम लोग। कौन सा फंक्शन बनाना है हम लोगों को, शो अंडरस्कोर इन्फो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको शो इन्फो ही देना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग मेन काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोग को, मैसेज बॉक्स डॉट, और फिर किस तरह का मैसेज बॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं, करवाने वाले हैं हम लोग, शो इन्फो। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा शो इन्फो, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ शो इन्फो, और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे इनफॉरमेशन, मतलब एक टाइटल सेट कर देगा और एक आपका जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो डिस्प्ले करेगा। ओके। तो एक बार हम लोग इसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पैक भी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैक फंक्शन यूज कर लेते हैं ऐसे करके। और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूं, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ बटन आ रहा है। और मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, इस तरह का मैसेज बॉक्स को शो इन्फो मैसेज बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये पहला तरह का हम लोग देखें मैसेज बॉक्स। उसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला पैरामीटर में लिखा था वो से टाइटल बनता है, और नीचे जो भी आप दिखाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे, वो उसको आपको सेकंड पैरामीटर में देना होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसी को मैं अगर कॉपी करूं, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे हम लोग शो वार्निंग लिख देते हैं, WARNING वार्निंग। और इसके लिए जो फंक्शन मैं बनाऊंगा उसका नाम भी मैं यहाँ लिख दूंगा, वार्न लिख दूंगा, WAR।
एन, इस तरह से एक फंक्शन। तो एक फंक्शन हम लोग और बना लेते हैं। तो यहीं पे इसी फंक्शन को मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे कर दूंगा पेस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन का नाम यहाँ जो रहेगा सो वार्न कर दूंगा, WARN वार्न। ओके, इसको काट देते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस हम लोगों को चेंज क्या करना होगा, सो वार्न जो है, इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, डॉट, और देन यहाँ पे सो वार्निंग, ये देखिए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, WARNING वार्निंग। यहाँ पे जो भी आप लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, डू नॉट डू दिस। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं, फिलहाल डू नॉट डू दिस खाली लिखते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक तो बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करने से अब यहाँ पे देखिए इस तरह का जो सिंबल शो हो रहा है, ये वार्निंग का सिंबल है। और यहाँ ऊपर में देखिए टाइटल में वार्निंग आ रहा है और नीचे में वार्निंग मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा तरह का मैसेज बॉक्स। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर और एक मैसेज बॉक्स देख लेते हैं, तीसरा तरह वाला। तो इसके लिए भी हम लोग एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल से क्या करना है हम लोगों को, इस बटन का नाम यहाँ पे मैं शो एरर दे देता हूँ, ये बटन में आएगा शो एरर नाम से। और उसके बाद इसके लिए जो फंक्शन होगा वो भी मैं बना दूंगा, शो ERROR एरर। ठीक है, ERROR एरर नाम का एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे, लेकिन बनाने से पहले यहाँ इसको मैं, मम्मी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देन फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और देन यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का नाम क्या दे देंगे, ERROR एरर। और यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉल करना होगा, पूरा इसको मैं मिटा देता हूँ, सो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ERROR एरर डॉट 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 ऐसे करके टाइटल देना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, यू हैव सम ERROR एरर। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे शो एरर आ रहा है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस प्रकार का जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, ये आपका एरर मैसेज बॉक्स होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 तरह का मैसेज बॉक्स देखा, और भी मैसेज बॉक्स होता है, उनको भी हम लोग देखेंगे इसी क्लास में। तो यहाँ से मैं फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और देन फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, तो उसका नाम है आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आस्क, बटन के ऊपर में लिखा हुआ आएगा QUESTION क्वेश्चन। और यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो मैं बना लेता हूँ आस्क QUS, इस नाम का एक हम लोग QUS नाम का फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में इधर फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ASK_QUS। ठीक है, और यहाँ पे फिर सबको मैं मिटा दूँ अगर पूरा, और यहाँ पे डॉट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ रहा होगा आपका आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइटल में जो लिखना रहेगा आप लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QUESTION क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
SURE श्योर। ठीक है। और एक चीज, ये सारा चीज को अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, प्रिंट VAL, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यस या नो पूछेगा शायद ना, तो वो रिटर्न क्या करता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कंपाइल तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आज क्वेश्चन आया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आर यू श्योर पूछ रहा है। तो अगर मैं यस में क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रिटर्न क्या किया मुझको, यहाँ पे ये यस रिटर्न किया। देखिए यहाँ कंसोल में देखिए यस, मतलब कि आप इफ एल्स कंडीशन लेके भी जो चाहे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अगर मैं फिर से क्लिक करूं और अगर मैं नो में क्लिक कर दूं तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, नो में दिखा रहा है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ इफ एल्स कंडीशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहीं पे अगर लिख दूं इफ VAL इक्वल टू YES, यस अगर होता है तो मैं यहाँ पे फिर से ऊपर वाला एक मैसेज बॉक्स यूज कर लूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट सो इन्फो और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं टाइटल ही लिख देता हूँ, TITLE टाइटल। और देन यहाँ पे मिलता हूँ, लिख देता हूँ यू आर सेलेक्टेड यस। और उसी तरह से हम लोग नीचे जाते हैं और यहाँ पे ELSE कर देते हैं। और यहाँ पे इसी मैसेज बॉक्स को मैं लेके आता हूँ ऐसे करके, और यहाँ से कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर सेलेक्टेड नो। और उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करूँ और अभी यहाँ पे क्लिक करूँ, तो अगर मैं यस में क्लिक करूँगा तो देखिए मैसेज बॉक्स ये वाला आया जिसमें दिखा रहा है यू आर सेलेक्टेड यस। और उसी प्रकार से फिर से मैं इसको क्लिक करूँ और नो में क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर सेलेक्टेड नो। ठीक है। तो उसी प्रकार से इसी फंक्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं कैंसिल के लिए। तो मैं इस फंक्शन को पूरा कॉपी करने वाला हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे नीचे में यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद बस मैं यहाँ पे चेंज एक चीज करना चाहता हूँ, यहाँ कर दूंगा मैं CAN मैसेज बॉक्स डॉट और आस्क फॉर कैंसल, आस्क ओके कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसी को ही दिखाना चाहते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहीं बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैं VAL कर देता हूँ। तो क्या होगा, वैल्यू जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कौन सा फंक्शन को, ask_cancel वाला फंक्शन को। देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ एक बार। और कंपाइल करने के बाद में देखिए एक चीज हम लोग किए कि बटन में जो टेक्स्ट है उसको हम लोग चेंज नहीं किए, इसको भी चेंज कर लेंगे। बट इसी में क्लिक करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से आएगा, यहाँ पूछ रहा है आर यू शेयर, क्योंकि हम लोग वही लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओके दबाऊंगा तो ये रिटर्न जो है यहाँ पे सो इन्फोटेक 20 समथिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ गया, सो इन्फो। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने यस लिखा है, जबकि हम लोग को अभी पता ही नहीं है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है हम लोग को, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ओके रिटर्न करेगा या फिर कैंसल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ओके ही लिख के छोड़ दूं और
साथ ही साथ मैं काम और कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं print प्रिंट और यहाँ मैं वैल्यू लिख दूँ, तो हम लोगों को अब पता चल जाएगा कि वो मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग फिर चेंज कर देंगे अगर ओके में भी हम लोगों को एरर दिखाएगा तो। और साथ ही साथ और एक काम करते हैं, जब हम लोग वापस आ ही गए हैं तो इस बटन के ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा था इसको भी हम लोग चेंज करके यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आस्ट कैंसिल। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ये आस्ट कैंसिल पे मैं क्लिक किया और उसके बाद मैं ओके में क्लिक किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से हम लोगों को एरर का सामना करना पड़ रहा है, बट वहाँ पे जो हम लोग प्रिंट करवाए थे तो उससे हमको मिल क्या रहा है, उससे हमको यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है वो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, दैट मीन्स वो हम लोगों को ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से अगर हम लोग कर दे तो, और उसके बाद फिर से इसको हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं। एक मिनट, ये खुला हुआ है, इसको हम लोग पहले बंद कर देते हैं। अब ये फिर से अपने आप खुल जाएगा, खुल गया। और आस्ट कैंसिल में अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर मैं ओके में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फिर से ही ये मेरे को एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा है क्यों? सो इन्फो के लिए दे रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये इन्फो में गलत क्यों दे रहा है। देखिए एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे 3 ठो वैल्यू पास कर रहे थे, 3 पैरामीटर यहाँ हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग 2 दे सकते हैं। ठीक है ना, 3 पैरामीटर हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कैंसल, CANNCEL कैंसल। ओके, अब एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तभी से वो एरर एक्चुअली मुझको पढ़ना चाहिए था मगर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था वो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आस्ट में क्लिक करूँ और ओके दबाऊँ, ठीक है, तो देखिए यू आर सेलेक्टेड ओके, दैट मीन्स वो मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न ट्रू कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने ओके लिखा था, अगर ट्रू होगा तो वो ओके देगा, तो यहाँ पे मेरे को ओके दे रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं कैंसिल में क्लिक कर दूं, तो देखिए ये मेरे को रिटर्न फॉल्स कर रहा है। कंसोल में देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, और वहां पे हम लोगों ने दिखाया था कि एल्स पार्ट में यू आर सेलेक्टेड कैंसल, तो यहाँ पे कैंसल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग और भी है, रीट्राई कैंसल होता है, बहुत सारा चीज भी आप यूज कर सकते हैं, सब सेम है। मतलब क्या होता है, इस जिसमें आस्क वाला चीज में क्या होता है, वो हमको कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, उसके आधार पर हम अपना प्रोग्रामिंग में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह सकते हैं वैल्यू के आधार पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मैसेज बॉक्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अगर इसी तरह से लाइक करते रहेंगे तो मेरा चैनल चलते रहेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूंगा।